हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैदी और कोकिला, जो आपकी कविता है उसी के हम अंश को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, आइए आज के कार्यपत्रक में आपके पाठ्यक्रम की कविता कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं, जिसके रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो जो ये कविता है इसमें हमने देखा था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए गए अत्याचारों और जेल में कैदियों द्वारा भोगी जाने वाली यातनाओं और अपने मन के दुख और असंतोष का वर्णन किया है। कवि स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होकर जेल चला जाता है। वहाँ पर बहुत अत्याचार होता है। वहाँ रात के समय कूकने वाली कोयल से कहता है कि हे कोयल, तू आधी रात के समय क्या जो है संदेश दे रही है। और इस तरह से कवि जो है वो कोयल के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो आगे कोयल को कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो कवि कहते हैं कि कोयल जो है, तुझे हरियाली डाली मिली है। हरियाली डाली का मतलब यहाँ पे क्या है कि तुझे आसमान मिला है, पूरा आसमान मिला है घूमने के लिए, विचरण करने के लिए। ठीक है, और मुझे क्या मिला है? मुझे मिला है ये काली कोठरी। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश में स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कवि कोयल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वयं से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि निवास करने के लिए तुम्हें पेड़ की सुखद हरियाली डाल मिली हुई है, जबकि मेरे नसीब में जेल की काली कोठरी है। तुम्हें पूरा आकाश विचरण का विकल्प मिला है, जबकि मुझे इस 10 फुट की कोठरी में ही घुटना है। कि मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, कि तुम जो है सारे संसार में क्या कर सकती हो? विचरण कर सकती हो, घूम सकती हो, फिर सकती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार है। यानी मुझे केवल ये 10 फुट की काल कोठरी मिली है, जिसके अंदर मुझे ही घुट घुट कर मरना है। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुना, कि तुम्हारे और मेरे बीच में यह अंतर है कि तुम जब गाती हो तो तुम्हारे जो तुम जब मुंह खोलती हो, तुम जो अपने मुंह से बोलती हो, वो गीत जो है कहलाते हैं। यानी तुम्हें मीठे गीत गाने की क्या है? छूट है। क्लियर? और तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन मुझे इस जेल की 10 फुट लंबी जो है, जो काल कोठरी है, उसमें रहना पड़ता है। ठीक है, जो 10 फुट लंबी कोठरी है उसके अंदर मुझे रहना पड़ता है। और मेरा रोना भी गुनाह है, रोना भी है मुझे गुनाह। यानी मुझे रोने के बाद भी रोना, अगर मैं रोता भी हूँ तो मुझे दंड मिलता है। तो ये ऐसा इसमें दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिश पर रणभेरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि तुम्हारे और मेरे बीच इस अंतर को देखकर भी तुम रणभेरी का उद्घोष कर रही हो। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो तुम हमारे बीच ये अंतर देखकर भी उद्घोष कर रही हो, तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी रचनाओं के माध्यम में और क्या करूं, कि मैं जो है तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी रचनाओं के माध्यम में और क्या ऐसी बात लिखूं। ठीक है, कोकिल कुछ तो कहो। महात्मा गांधी जी मोहन के व्रत पर, यानी महात्मा गांधी जी के संकल्प और व्रत पर मैं अपने प्राणों की आहुति कहाँ कर दूं, प्राणों का आसव किसे भर दूं, यानी मैं कहाँ पर अपने प्राणों की आहुति कर दूं, मुझे तुम बता दो। कोकिल बोलो तो, कोकिल जो है तुम मुझे बताओ। ठीक है, कि मैं अपने जो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी हैं, महात्मा गांधी हैं, उन्होंने जो व्रत लिया है, प्रण लिया है देश को आज़ाद कराने का, उसको पूरा करने के लिए अपने प्राणों की शक्ति को कहाँ, अर्थात किस में लगाऊं, कौन सी जगह लगाऊं, कि मैं उनकी जो उन्होंने प्रण लिया है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं। अब देखिए, अपरिचित शब्द दिए गए हैं। संचार, संचार का अर्थ है विचरण, आना जाना। हुकृति यानी हुंकार, कृति यानी रचना, आसव यानी रस, और मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग किया गया है। अब आपको यहाँ पर आसान से प्रश्न दिए गए हैं।
आशा है आपने इस काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इसी काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला है, तुझे मिली हरियाली डाली में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, इसके अंदर जो अलंकार है वो अलंकार आपका उपमा अलंकार रहेगा। सो यहाँ पे तुझे मिली हरियाली डाली में कौन सा अलंकार रहेगा? उपमा अलंकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हरियाली युक्त डाल को जो है सुख सुविधाओं सा कहा गया है। सुख सुविधाओं से उसकी जो है क्या की गई है, एक तरह से तुलना की गई है कि तुम्हें जो है सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, जबकि मेरे भाग्य में जेल की काल कोठरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार रहेगा। प्रश्न 2 है, निम्न में से नभ शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नभ जो है उसका पर्यायवाची शब्द आकाश भी रहेगा, व्योम भी रहेगा, अंबर भी रहेगा, जलज नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका रहेगा जलज। ठीक है, ग जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो ये 3, 4, 5 क्वेश्चन और जो गतिविधि है वो हम करेंगे। प्रश्न 3 है, मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो मेरा 10 फुट का संसार से कवि कहना चाहता है कि उसे जो है जिस कोठरी में बंद किया गया है वह बहुत छोटी है और उसकी दुनिया इसी में सिमट कर रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कहा गया है कि मेरा संसार इस जो 10 फुट की जेल कोठरी है इसी के अंदर क्या रह गया है, सिमट कर रह गया है। उसके बाद है, कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता देखी है? तो कवि जो है वो कहते हैं कि कवि जेल की जो काली कोठरी में रहता है, जबकि कोयल को पूरे आकाश में विचरण का विकल्प जो है वो मिला हुआ है। तो ये जो है उनके क्या है, उनके में विषमता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, कवि ने कोयल की आवाज़ को गीत क्यों कहा होगा? तो कवि ने कोयल की आवाज़ को गीत कहा होगा क्योंकि जब कोयल गाती है तो वह सबके कानों को सुनने में अच्छा लगता है और लोग जो है वो वाह वाह करते हैं। तो इसीलिए कवि ने कोयल की आवाज़ को गीत कहा होगा। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान पर जानकारी एकत्र कर और उस पर एक अनुच्छेद लिखें। तो आपको महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी एकत्र कर उनके बारे में लिखना है। तो आइए करते हैं। सो यहाँ से बच्चों इनके ऊपर आप लिख देंगे, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी का काफ़ी अहम योगदान था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और प्रचारक थे। वे लोगों से आशा करते थे कि वे भी अहिंसा का रास्ता अपनाएं। गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा करके नमक सत्याग्रह किया। गांधी जी सबके प्यारे थे, जिसके कारण लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते थे। बापू ने लंदन में वकालत की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये बापू का नारा था, लेकिन बापू हिंसा के खिलाफ थे। अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए भी बापू अंग्रेजों के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल बने हुए थे। आज़ादी में बापू के योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये 10 लाइनें जो हैं आप उन पर लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।